है। पाकिस्तान के अगर हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। आप देखिए सरदार जी, कुछ लोग होते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको उसमें नहीं जाना चाहिए। मगर मोदी जी का ये पैगाम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, कभी हमारे मंत्री से किसी से नहीं सुना होगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संता हैं और मुसलमान भी कश्मीर में बहते हैं पाकिस्तान बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? मोदी जी ने सहूलतें दी, घर घर मकान दिए और भी सोता दियो दी। तो ईरान की वजह से अगर जंग में थोड़ा उथल पुथल हुई है, उससे कमी आ जाएगी। इसमें हमें बर्दाश्त करना चाहिए। जो खरबपति होंगे, बीजेपी का एक वर्कर, ग्राउंड लेवल का वर्कर भी है जो गरीब है, उसके घर में भी खाना नहीं है। आप खुद मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जब तक मोदी के राज है? कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान सेफ है। आया था कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी दलितों के खिलाफ कर रही है प्रोटेस्ट, ये दलितों के खिलाफ हो रहा है, बीजेपी दलितों के साथ गलत कर रही है। मगर ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ जहाँ भी दलित हैं वहाँ को उसको रिजर्वेशन का कोटा दिया जाता है। आप देखिए कि अगर 10-12 साल सर्विस करते हैं, 3-3 2-2 प्रमोशनें उनको मिलती हैं। जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल टाइप हैं, जो माइनॉरिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोदी साहब ने गले लगाया है। मगर कुछ बदकिस्मती से मोदी के जो प्रचार को ये गलत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। आप आसाम में चले जाओ, आप बंगाल में चले जाओ, आज देखिए कि जो पाकिस्तान की जो नज़र है हिंदुस्तान पर, वो उन्होंने अपने खुफिया कुछ एजेंट छोड़े हैं जो मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो राहुल गांधी है कि वो हिंदुस्तान की स्थिति में नहीं है, वो उल्टे पुल्टे बयान देकर हिंदुस्तान के लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है। पाकिस्तान के अगर हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। आप देखिए सरदार जी, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सिख कहाँ जाएंगे? हम हिंदू है, सिख भी हिंदू है, कोई बात नहीं। हम संस्कृत के साथ गुरु नानक ने तो हिंदू ताकि गुरु नानक जी हिंदू से आए हैं, ऐसी कोई बात ही है। हिंदू और सिख अलग नहीं है। क्यों राष्ट्र की बात ही है। कुछ मवाद पर लोग राष्ट्र की बात करते हैं। हमारा हिंदुस्तान है, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सभी लोगों को बराबर एकता और भाईचारे का पैगाम मिलता है। और हर लोगों को इलेक्शन के लिए कुछ लोग होते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको उसमें नहीं जाना चाहिए। मगर मोदी जी का ये पैगाम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, कभी हमारे मंत्री से किसी से नहीं सुना होगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संता हैं और मुसलमान भी कश्मीर में बहते हैं पाकिस्तान बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? हिंदू भी कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सिख भी कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे। किसी के कहने से नहीं बनता है। हमारी जो फौज है वो सक्षम है, और जब तक हमारे हिंदुस्तान में वफादार फौज है, तब तक कोई हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं कर सकता। अब मोदी जी के चश्मे से देख रहे हैं और जनता के चश्मे से नहीं आप देखते हैं? नहीं, यहाँ देखो कि हमारा हेड ऑफ जो है वो मोदी जी है। मोदी जी का एक अच्छा पैगाम है, घर घर पैगाम है मोदी जी का। आज देखें, मोदी जी ने सहूलतें दी, घर घर मकान दिए और भी सोता दियो दी। दिक्कत नहीं है, हर जगह सिलेंडर मिल रहा है, आराम से गैस मिल रहा है। नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है। अगर कुछ ईरान की वजह से अगर जंग में थोड़ा उथल पुथल हुई है, उससे कमी आ जाएगी। इसमें हमें बर्दाश्त करना चाहिए। देखो, सब घर द्वार छोड़ के यहाँ से गाँव जा रहे हैं, वहाँ लकड़ी जला के अपना खाना पकाएंगे। यहाँ सिलेंडर गैस नहीं मिल रहा है। देखो जी, आसी स्थिति जो सिलेंडर का मसला है, आसा ठीक हो रहा है। और इसको चंद दिनों में ये ठीक हो जाए। बीजेपी वाले कहते हैं कहाँ महंगाई, कहाँ है, 60 जगह सिलेंडर मुफ्त है, वो मिल रहा है। वो कुछ लोग हैं, आपने उन लोगों से इंटरव्यू दिया जो खरबपति होंगे। बीजेपी का एक वर्कर, ग्राउंड लेवल का वर्कर भी है जो गरीब है, उसके घर में भी खाना नहीं है। आप खुद को आपको नहीं दिखाई दे रहा कि देखो सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग जा रहे हैं, तो स्थिति एक मंत्री, किसी वक्त मंत्री हालात ठीक करने के लिए या लोगों को दिल रखने के लिए जब तक ईरान से आएगा तब तक वो स्थिति ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जब तक मोदी के राज है? कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान सेफ है। हिंदुस्तान सेफ है, लेकिन जनता सेफ नहीं है। सेफ आस्ता देखो जी, यहाँ पर वो क्या करेगा? देखो, अमेरिका या फॉरेन कंट्रियों में जाओ, वहाँ साल में 10,000 20,000 पॉपुलेशन, यहाँ तो 10-10 20-20 लाख एक महीने का बच्चा पैदा हो जाता है। एग्रीकल्चर सिस्टम भी खत्म हो रहा है। मोदी में इसमें क्या गलती है? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मोदी इस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे न
नहीं, अगर एक तरह से कंट्रोल करेगा, दूसरी तरफ से बोलोगे हिंदू मुस्लिम, आप देखो कि हिंदू एक बच्चा रखता है, दूसरी कम्युनिटी के 10-10 बच्चे रखते हैं। जब तक ना पॉपुलेशन कम होगी, मोदी क्या करेगा इसमें? ये ईरान अमेरिका का जो लड़ाई हो रहा है कब रुकेगा? एक कुछ दिनों में ही रुक जाएगा। हाँ? कुछ दिनों में रुक क्यों जाएगा। मोदी रुकवा रहे हैं? मोदी भी इस बार कहोगे कि जंग नहीं होना चाहिए, वो हर कंट्री के लिए खतरा है। हाँ। हर कंट्री को महंगाई बढ़ेगी, उसे तेल महंगा, गैस महंगा हो जाएगा। हर कंट्री को जंग नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया में पीसफुल हो और एक अच्छा निज़ाम हर कंट्री में होना चाहिए, ताकि हर कंट्री तराकर चले और एकता में रहे। हेमंत बिस्वा का जो बयान है खड़गे के ऊपर और ये खेड़ा के ऊपर, कैसे देखते हैं उसको? खड़गे सरासर गलत कर रहा है, क्योंकि उल्टे पुल्टे बयान देकर हिंदुस्तान की स्थिति को ख़राब कर रहा है। वो हिंदू मुस्लिम सिख उठाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट नहीं डालेगा दूसरी कम्युनिटी के। वो इसी से हिंदू मुस्लिम करके मोदी को बदनाम करके देश की सत्ता। मैं इलेक्शन कमीशन से यही अपील करूंगा कि जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ प्रवृत्ति न करे या हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, उसका फार्म रिजेक्ट होना चाहिए और उसको जेल मिलनी चाहिए।